निश्चित रूप से जो मैंने कहा है वो मैं करूंगा। यदि 2026 में परिश्रमण हो रहा हो, मेरी मुस्तफा से कोई लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई उस बात से है कि ना बहुसंख्यक लोग वहाँ रहते हैं और अल्पसंख्यक लोग थोड़े रूप में रहते हैं, तो नाम तो बदलेगा ही। मुस्तफाबाद से विधायक मोहन सिंह बिष्ट, जो कि आप डिप्टी स्पीकर बन गए, हमसे बात करने के लिए मौजूद है और यहाँ पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। सर, जिस तरह से अब आप डिप्टी स्पीकर बन गए हैं, क्या क्या चीजें आप देख रहे हैं? ना, निश्चित रूप से सर, प्रथम तो मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का, अपने दिल्ली के मुख्यमंत्री जी का, उनके मंत्रिमंडल का, सभी विधायकों का मैं दिल की गहराई से उनका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे उपाध्यक्ष पद के लिए जो नामांकित किया था, मेरा चयन हुआ, उसके लिए मैं उनका ऋणी हूँ, आभारी हूँ। सर, जिस तरह से आज आम आदमी पार्टी के तमाम एमएलए थे, बाहर थे, सर, अब अतिशी ने राष्ट्रपति को खत लिखकर कहा है कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ और मिलने का समय मांगा है। ना, निश्चित रूप से करना, उनको क्या कहना है, क्या करना है, वो हमको ना बताएं, लेकिन ये भी सत्य है, यदि सदन चल रहा हो, उपराज्यपाल महोदय का अभिभाषण हो रहा हो, तो ध्यान से सुनना चाहिए ना। उनको बहस करने का मौका मिलेगा, हर विषय को उठाने का मौका मिलेगा, दिल्ली की समस्याओं के उनको लड़ना चाहिए ना। लेकिन उन्होंने वो न करके सदन को डिस्टर्ब करने का काम किया है। वो ये ना समझे ये 11 साल वाली सरकार है, ये नियम और कायदे और कानून दिल्ली के विकास के करने वाली सरकार है, इसलिए इसको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं। सर, आज आपके एक विधायक ने नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ करने की बात की, आपने भी कुछ रोज पहले मुस्तफाबाद को चेंज करने का नाम कहा था, कैसे देख रहे हैं? और आप अब डिप्टी स्पीकर हैं, विधायक बन चुके हैं, तो कैसे आप भी अपने जगह का नाम चेंज कराएंगे? निश्चित रूप से जो मैंने कहा है वो मैं करूंगा। यदि 2026 में परिश्रमण हो रहा हो, मेरी मुस्तफा से कोई लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई उस बात से है कि ना बहुसंख्यक लोग वहाँ रहते हैं और अल्पसंख्यक लोग थोड़े रूप में रहते हैं, तो नाम तो बदलेगा ही। आपको पता है कि जो मेरी विधानसभा है वो दिल्ली देहात की विधानसभा है और वहाँ से हरियाणा के 3 बॉर्डर टच करते हैं। जब मुगल शासक बादशाह आलम द्वितीय ने नजफगढ़ को संभाला तो उस टाइम पे हमारे नजफगढ़ पे बड़ा अत्याचार हुआ था। तो उस टाइम पे 1857 की क्रांति में राजा नाहर सिंह ने लड़ाई लड़के नजफगढ़ क्षेत्र को दिल्ली के प्रांत में शामिल किया था, लेकिन कई कागज कार्रवाई होने के बावजूद भी आज लग नजफगढ़ का नाम हमने कई बार अपील की, कई हमारे जब सांसद परवेश वर्मा जी थे, इनके माध्यम से भी हमने बड़ा कोशिश की कि हमारे नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ बदल दिया जाए, क्योंकि जिनसे पूरी दुनिया दुखी, जिनसे पूरा देश दुखी, तो नजफगढ़ तो एक छोटा सा है और वहाँ के लोगों को बड़ी उम्मीद है कि वहाँ के राजाओं ने अपने अस्तित्व के लिए जो लड़ाई लड़ी, उस अस्तित्व को स्थापित करने में हम एक मिलकर आवाज उठाए। और मुझे आपसे बड़ी उम्मीद है कि इस लड़ाई में पूरा सदन, आदरणीय हमारी सीएम साहिबा जी और आप सब मेरा सपोर्ट करेंगे। और जो मेरा दूसरा अहम मुद्दा है, ये है मास्टर प्लान। दिल्ली देहात में काफ़ी ज़मीनें खाली पड़ी हैं, इस मास्टर प्लान अगर लागू होता है तो इससे केवल नजफगढ़ को अपितु पूरी दिल्ली देहात को फायदा होगा। और नई नई पॉलिसियां अगर हमारे देहात में आती हैं तो दिल्ली में भी विकासशील, उन्नतिशील राज्य बनने का काम करेगा। और एक जो सबसे बड़ी अहम समस्या है कि मेरी जो नजफगढ़ विधानसभा है उसमें कोई भी जच्चा बच्चा केंद्र नहीं है। गांव की औरतें होती हैं, उनकी बड़ी दयनीय स्थिति होती है, साधन प्रोवाइड नहीं हो सकते। तो आज मैं हमारे दिल्ली देहात में काफ़ी ज़मीनें पड़ी हैं, तो आपके माध्यम से एक जच्चा बच्चा केंद्र के बनाने के लिए भी मैं आपसे अपील करती हूँ।